साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। धनबाद में जहाँ आप सब दूर दूर से इधर आज सत्संग के लिए आए हैं, तो मन में इस शहर के नाम से भी वही भाव जो आज सब कह भी रहे थे कि धनबाद, जो कि एक सुनने में कि धन्य भाग भी लगता है और धन्यवाद भी लगता है कि कैसे अपने जीवन में आप सब अगर आज सत्संग ये पलों में कुछ और भी कर रहे एक हो सकते थे, पर वो चुनाव सत्संग आने का, तो वो धन भाग की आज सत्संग आए संतों के वचन। तो कैसे नेट नहीं पकड़ रहा है आखी बहुत तेज लट जाएगा ना। बुलावा तो सुनते नहीं है, पता क्या करती हैं, चला गा बेचारा। मतलब अब इस जीवन को पूरी तरह ज्ञान करके, फिर जीवन में हर पल ज्ञान करके, फिर जीवन में हर पल ज्ञान को जीना, इस निरंकार के एहसास में सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए जीना, तो ये जीवन भी जहाँ एक धन्य रूप है कि यही अवसर है, इसको चाहें तो धन्य कर लें परमात्मा के साथ मन को जोड़ के, या चाहें तो इस मनुष्य जीवन को गवा दें, और फिर जो गवाएंगे वो नुकसान उन्हीं का होगा कि एक अवसर सुनहरी मिला भी एक परमात्मा के एहसास में रह के भक्ति में मन को चूर रखने का, पर एक ध्यान जीते जी फिर घर बार एक और अन्य एक मटीरियलिस्टिक एक दुनियावी एक धन दौलत एक उसी में ही लगा दिया। और कैसे जिन्होंने संसार के चाहे सुख सुविधा उस रूप में हो या ना हो, फिर भी अहमियत संसारिक वस्तुओं को नहीं परमात्मा को ही दी, उनके जीवन में वाकई ही असली धन उनको मिल गया। कैसे जीवन में जीते जी फिर उन्होंने एक ना कि सिर्फ असली मानव की तरह अपना जीवन जिया, पर वो आगे भी सबको प्रेरणादायक ही जीवन जीते गए, जहाँ किसी को उनको ये नहीं बोलना पड़ा कि हमारे जीवन को देखो, हमारा जीवन कितना अच्छा है, पर औरों ने खुद ही ये देखा कि जो परमात्मा से जुड़ गए हैं ब्रह्म ज्ञान द्वारा, उनके जीवन से कितनी ज़्यादा शिक्षा मिलती है। एक वो वाक्य ही मनुष्य के सिर्फ शरीर में ही नहीं है, एक मनुष्य का असली जीवन जी रहे हैं, सारे मानवीय गुण उनमें हैं, दैवीय गुण उनमें हैं, वो फिर एक प्रेरणादायक इतने कि सिर्फ उनके जीवन को ही वो जी रहे हैं इस परमात्मा से जुड़कर भक्ति में रहकर, और वहीं अन्य व्यक्ति भी उनके जीवन को देख रहे हैं और यही इच्छा आ रही है कि इनके जैसा ही जीवन हमारा भी हो जाए। तो ऐसा जीवन जीना कोई किताबी बातें नहीं है, या फिर कोई वो बात नहीं है कि पहले त्रेता में सतयुग में द्वापर में ही ऐसे जीवन जिए गए। अभी अगर आज के दौर में भी देखें तो ऐसा जीवन भक्त आज भी जीते हैं, जो चाहे रहते तो इस संसार में ही हैं और संसार को त्याग के भक्ति नहीं करते, इस संसार में इसी घर गृहस्थी में धन दौलत एक रूप जो भी हो, चाहे वो रोज़गार बड़ा हो छोटा हो, उसी रूप में रह के परमात्मा का धन्यवाद भी जहाँ करते हैं, वही एक परमात्मा के आश्रय अपने जीवन को हर पल चलाते हैं कि जो परमात्मा ने जिया उसी में शुक्राना, ये परमात्मा का धन्यवाद। तो कैसे अपने जीवन को
हर कोई एक ज्ञान की रोशनी से एक बहुत ही सहज और सरल जीवन जी सकता है, जिस जीवन में दिखावा मात्र नहीं रह जाता। एक असली सच्चाई से इस परमात्मा से जुड़कर जीवन में खुद भी एक अपने रोशनी ही करा जा सकता है। फिर वो मन का ठहराव अपने आप आ जाता है। जैसे आज भी सत्संग के दौरान हमने देखा कि बार बार वो इलेक्ट्रिसिटी एक दो बार गई और घुप अंधेरा हो गया इधर बाहर पंडाल में, तो फिर भी आप संत हैं तो कोई हपचड़ नहीं हुई, एक सहजता से ही एक अपने स्थान पर आराम से बैठे या कतारों में आराम से लगे। तो भाव वही कि संत जो होते हैं उनको फिर एक दुनियावी माहौल कैसा भी हो, एक आरामदायक हो ना हो, फिर भी एक संत तो उस दुनियावी माहौल में रहते हुए भी उस दुनियावी माहौल से ऊपर ही रहते हैं। एक आनंद की अवस्था में हर स्थिति में खुद को एडजस्ट करते हुए कि एक जहाँ स्थिति जो है उसको अगर वो सही भी करनी है तो उसमें प्रयत्न करना है, एक अपने दुनियावी रूप में अचीवमेंट सपने बनाकर उस तरफ चलना है। पर अगर परमात्मा को मंजूर नहीं और वो एक कार्य उस तरह से ना हो जैसा सोचा रखा है, तो भी एक परमात्मा को कोसते नहीं है भक्त, एक परमात्मा को शुक्राने भाव से यही मन के भाव रखते हैं कि इसी में ही भलाई होगी, इसलिए ये कार्य हम जैसे चाहते थे वैसे नहीं हो पाया। तो कैसे अपने जीवन को भक्तों ने हर समय इस परमात्मा के ही आसपास केंद्रित रखा कि एक दुनिया में हर दिन कैसा भी समय आ सकता है, पर ये परमात्मा ही है जिसके आश्रय एक अच्छा और बुरा समय दोनों ही आराम से कट जाते हैं, जहाँ फिर ये मन में सोच नहीं आती कि एक जीते जी बेचैन है और जीने के बाद जब ये मौत हो जाएगी तो इस आत्मा का क्या होगा। क्योंकि जिन्होंने जीते जी इसके साथ जीवन का हर पल अपना जिया, तो उनको पता है वो चैन से जी रहे हैं, और जो चैन से ही जीता है वही चैन से मरता है। और कैसे ये आत्मा को जीते जी जहाँ चैन मिल गया, अपनी असली घर का पता चल गया, एक क्या है ये आत्मा वाक्य में सिर्फ शरीर नहीं है, एक आत्मा तो इस परमात्मा का अंश है। जब ये पता चल जाता है तो आगे एक लोक सुखी परलोक सुहेला वाली अवधि कि हम उस सोच से भी देखें कि एक इंसान ने चाहे बेशक 84 लाख योनियाँ पहले भुगती पर वो याद कुछ भी नहीं, तो अगर ये भी मान के चलें कि सिर्फ और सिर्फ ये ही एक ही एकलौता जन्म है, तो इसी में फिर ज्ञान लेना है, ये ब्रह्म ज्ञान के साथ जुड़कर के साथ एकमिक होना है। वरना तो बात वही कि अगर इस जीवन में आकर चाहे मान्यता वो नहीं कि पहले जन्म हुआ कि नहीं हुआ, पर इस जीवन को भी किस तरह सुखदाई जीना है। ये दुख कष्ट तो आते ही रहेंगे जीवन में, कैसे उनका प्रभाव उनका असर अपने ऊपर नहीं लेना। ये सब में भी ब्रह्म ज्ञान जहाँ वो सहयोग देता है कि कैसे अपने आप को हम एक कोई स्थिति हमारे अनुसार नहीं तो मूड खराब नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा बहुत ही आसान एक से अपने आप को पूर्णता से एक मनुष्य जिए। कैसे परमात्मा अब हर समय नज़र आता है, और यही परमात्मा जो हर समय दिख रहा है, फिर इसके एहसास में रह के ये मन प्यार में
और यही परमात्मा जो हर समय दिख रहा है, फिर इसके एहसास में रह के ये मन प्यार में इतना डूब जाता है कि कुछ गलत काम के ओर अपने, क्योंकि ये सिर्फ प्रभु की ओर ही प्रोत्साहित है मन, तो मन में सेवा भाव भी जागता है। में भी एक सेवा करना कहाँ का है, कहाँ रहते हैं, क्या तो ही कोई एक मुबारक जाति पाति कैसा भी गुजरा अपने ख्याल से उल्लास कर सकता है। अन्न है, झोपड़ी है, महल, कैसे एक जीवन मात्र गुजरान रूप ही अपने गुजरान मात्र हमने कहा ना जहाँ सत्संग होता है ना उधर वो फंसाता है, उधर उस फंसता ही नहीं, उस फंसाता है। में ही रहना, खाना पीना, तो वो समझ आ जाता है जो जैसा भी हमको बनाया है उसका हम सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जेब में अगर 1 रुपया हो या लाखों हो, अब उस 1 रुपया या 1 लाख को इस्तेमाल कैसे हैं, वो तो उसको भी अपने और समस्त पूरे जाना है। नहीं, सभी ही परमात्मा का रूप है संसार में। फिर कुछ भी अगर हम हैं इस परमात्मा की वजह से ही हैं। कुछ एक मेहनत मुशक्क़त करके कुछ अगर धन दौलत भी कमाई है तो पहले इस परमात्मा ने जन्म दिया, शरीर दिया, तभी उस शरीर के प्रयोग से पढ़ाई लिखाई करके या ना भी करके किसी भी तरह हमने वो अपने जीवन को चलाया। तो अगर परमात्मा ये शरीर ही नहीं देता तो हम क्या ही कर लेते। तो बात वही कि इस परमात्मा ने हर किसी को एक समान बनाया है, सिर्फ इंसानों ने ही नफ़रतों के कारण बना लिए हैं। और फिर ये कारण सिर्फ कारण तक नहीं रहते, वो व्यवहार में भी बात आ जाती है कि जब सोच भी खराब हो जाती है तो कर्म ही खराब हो जाते हैं। जिस तरह एक कहानी उदाहरण के तौर पे भी है कि कहीं एक जगह ऐसे रख लिया कि संत मति वाले थे और जो अपने अहंकारी स्वभाव के थे, ऐसे 2 एक छाट के लोगों को ग्रुप्स में रख लिया और वहीं एक आपस में वो अहंकारी वाले तो जो नज़रिया रखते थे वो यही कहते थे कि हम संतों से ज़्यादा बेहतर हैं। तो वहाँ उस समय के राजा ने सोचा कि ये एक बात एक प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, तो हम एक दूध का दूध पानी का पानी इस तरह करते हैं कि एक जो अहंकारी ग्रुप है उसके आगे भी भोजन रख दीजिए और जो एक संत हैं, भक्त हैं, उनके आगे भी भोजन रख दें। और शर्त ये रखी गई कि आपका भोजन ख़त्म हो जाना चाहिए और आपके हाथ लक्कड़ से बांध दिए जाएंगे ताकि आप हाथ मोड़ ना लें। तो सब फिर यही एक चर्चा में जो अहंकारी ग्रुप था वो यही सोच रहा कि लक्कड़ तो बांध दी तो हाथ मुड़ेगा नहीं, हम अगर रोटी तोड़ेंगे भी तो वो हाथ मोड़कर अपने मुंह में गिराई नहीं डाल सकते। और वहीं जो निर्धारित समय दिया गया था उसके बाद एक जब देखा गया तो वहाँ वही जो अहंकारी लोग, उनका खाना हर जगह बिखरा हुआ है क्योंकि उन्होंने खुद खाने की कोशिश करी और वो ठीक से ख़त्म भी नहीं कर पाए, उल्टा ज़ाया भी हो गया खाना। और वहीं संत भक्त जहाँ थे उन्होंने बहुत आराम से प्यार से खाने की रोटी तोड़ के अपने सामने वाले के मुंह में डाल दिया। उस प्रकार बहुत ही सफाई से जहाँ खाना भी ख़त्म हुआ वहाँ एक दूसरे को पहल दी, ये मान के कि सामने वाला परमात्मा का ही एक रूप है। तो कैसे एक सेवा रूप में वो स्वयं रोटी नहीं खाई, सामने वाले को खिलाई और सामने वाले ने भी खुद नहीं खाई, अपने सामने वाले को खिलाई।
तो बात वही कि ये सोच कैसे बदलती है, ये भाव मन के कैसे बदलते हैं। जो परिस्थितियाँ संसार में एक अहंकारी इंसान के आगे आती है, वही संतमति वालों के भी सामने आती है। तो कैसे इसको अपने आप एक रूप क्या देना है, वो चुनाव एक हमारा होता है कि अपना जीवन कैसे जीना है। और वो चुनाव बहुत आसान हो जाता है जब इस परमात्मा को पहले देखकर, इसको जानकर कि ये एक है और इसके साथ एकत्व अपने मन का कर लेते हैं। इसकी बनाई दुनिया के साथ एक एकत्व का एक जोड़ बन जाता है। तो कैसे हर पल एकत्व में जो रहते हैं, हर एक में परमात्मा देखते हैं। फिर एक जो बात आती है एकता की, वो भी खुद ब खुद हो जाती है। तो ऐसे ही अपने जीवन में हर कोई भक्तों वाला जीवन जिए। और ये भक्तों वाला जीवन सिर्फ कोई रट कर नहीं कि किसी ने कुछ अच्छा बोल दिया कभी, या कुछ धर्म ग्रंथ पढ़ के, एक धर्म ग्रंथ पढ़ना मुबारक है, पर उनको समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। और वो समझ तभी आ सकती है जब स्वयं परमात्मा देखकर मन में विराजित हो। तो कैसे अपने जीवन में हर कोई इस परमात्मा के साथ जीकर भक्ति भरा जीवन जी सकता है। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।